वेलकम टू द वीडियो। एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि सर ये जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ना, इसको करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो इस कंसेप्ट को क्लियर कर दीजिए। तो हालांकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं, सीबीएसई कई सारे क्वेश्चन पूछती है। तो एक बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है और इसके कंसेप्ट को भी मैं साथ के साथ क्लियर कर देता हूँ। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स किसी भी कंडक्टर में जो प्रेजेंट होते हैं ना, उसका तरीका क्या है निकालने का और उसको करने का क्या तरीका है, देखिए समझिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मान लीजिए, पहले तो मैं कंसेप्ट ही क्लियर कर देता हूँ। कोई एक कंडक्टर है, इसमें होते तो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। अगर हमको ये पता चल जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाए, तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इस पे चार्ज कितना होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम में टोटल 10 लोग हैं और हर एक आदमी का जो मास है वो मान लीजिए 60 kg है, 60 किलो है। तो हम जितना भी टोटल रूम में मास है ना, वो टोटल निकाल सकते हैं। 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक आदमी के मास से। सिमिलरली इसमें भी हम ऐसा ही करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मान लीजिए इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सिमिलरली इसमें हम निकाल सकते हैं टोटल चार्ज कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमको पता है, दैट इज E नेगेटिव 1.6 माइनस 1.6 होता है। अभी हम उसको पोलैरिटी को नहीं देख रहे हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, इंटू इतने चार्ज पार्टिकल्स हैं, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल चार्ज किसी भी कंडक्टर पे हमको पता लग गया, ठीक है, इतना हमको पता चल गया। इसी में बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है ना, अभी इस पे आते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड टू कंस्टिट्यूट ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। ऐसे क्वेश्चंस को करने का बहुत ईजी तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम ना गिवन वैल्यूज लिख लें, है ना। बहुत जरूरी होता है बच्चों ये गिवन वैल्यूज लिखना, क्योंकि इससे हमें आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है लगभग। तो गिवन वैल्यूज हमको क्या दे रखी हैं, देखो सबसे पहले तो आपको टाइम दे रखा है, अगर आप पढ़ेंगे ना इसको 1 सेकेंड। फिर आपको करंट भी दे रखा है, करंट कितना है 1 एम्पियर। आपसे चार्ज पूछा है, दैट मीन्स क्यू पूछा है। अब क्यू पूछा है तो हमको पता है वी नो। सबसे पहले हमको नॉलेज है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कितने होते हैं, Q इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ E। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो एक और फॉर्मूला हमको पता है, I इक्वल्स टू Q/T, है ना। तो Q कितना है, n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट मीन्स n टाइम्स ऑफ E डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना है 1, और करंट भी दे रखा है 1 एम्पियर है, तो n टाइम्स ऑफ E बाई 1 कितना हो गया। तो n टाइम्स ऑफ E इक्वल्स टू 1 आ गया, 1 इंटू 1, तो n टाइम्स ऑफ E विल बिकम 1। E की वैल्यू हमको पता है 1 डिवाइडेड बाई E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट मीन्स n विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो n 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को हम ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, इधर 0 लगा लेंगे, तो n विल बिकम 5/8 इंटू 10⁻⁹। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻80। 19 में से एक 0 हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इट विल बिकम 8। सिंपल कैलकुलेशन करते हैं 25 4, तो हमारा आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो n की वैल्यू आ गई इतनी, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पार्टिकल्स आर 6.25 इंटू 10⁻18
18 इतने चार्ज पार्टिकल होंगे बच्चों 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड में फ्लो कराने के लिए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। 10 to the power 20 electrons each having charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb pass from point A towards another point B in 0.1 second. Calculate the current in ampere and give its direction. क्वेश्चन क्या है पहले वो समझिए। 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज पार्टिकल्स पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करते हैं और इतना डिस्टेंस ये 0.1 सेकेंड में कवर कर लेते हैं, है ना। देखो इसको ऐसे समझो, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है। ए से बी की तरफ चार्ज पार्टिकल्स जाते हैं, कितने हैं, n इंटू ई, है ना, n इंटू ई, क्योंकि इतने चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज हमको पता है Q इक्वल्स टू एन ही होता है, तो वो हमको मिल गया। अभी टोटल चार्ज कैसे निकाला जाएगा, 10 टू द पावर 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हैं इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इतना टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है ए से बी तक। अच्छा, ए से बी तक टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 0.1 सेकेंड। हमको करंट निकालना है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है बच्चों, है ना। तो देखना, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि जो करंट होता है ना वो Q/T होता है। Q हमारा निकल के आए एन ई से और टाइम हमको दे रखा है n टाइम्स ऑफ E। n कितना है 10 टू द पावर 20, E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई T की वैल्यू कितनी है 0.1, है ना। तो I कितना हो जाएगा 1.6, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा तो इंटू 10 कर देते हैं यहाँ पे। तो 16 इंटू 10 टू द पावर 28 इंटू 10 टू द पावर, इधर 1 हो जाएगा, इधर माइनस 19 है तो माइनस 18 हो जाएगा। तो करंट कितना हो जाएगा 1.6, ये माइनस, ये वाला माइनस है, ये प्लस है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 एम्पियर। बच्चों इतना एम्पियर करंट फ्लो करेगा 0.1 सेकेंड में, बहुत ज़्यादा करंट है ये। तो इस फॉर्मूले से हमको ये निकालना आ गया कि किस तरीके से हम करंट निकालते हैं। अब पूछा गया दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट इन एम्पियर एंड गिव इट्स डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन भी बतानी है, तो बहुत सिंपल है डायरेक्शन निकालना। ये वाला कंसेप्ट भी यहीं क्लियर हो जाएगा। बच्चों जो करंट होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में फ्लो करता है। लिसन टू मी, करंट ऑलवेज फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में फ्लो करता है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो कर रहे हैं, ए से बी की तरफ फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट किधर फ्लो करेगा बच्चों, बी से ए की तरफ।